हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव। देखिए, जिनको ये एक्टिव पैसिव हुआ लगता है ना, तो टिपिकल है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हिम। बट आपको बीच से क्लास नहीं छोड़नी है, वीडियो को स्किप करके देखना है, क्लास पूरी देखनी है, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव की, कि जो ये एक्टिव है, एक्टिव वाइज है, वो है क्या। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वाइज व्हेन द पर्सन और थिंग डेनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि किसी वर्ब को एक्टिव वाइज में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे क्या है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। जैसे एक सेंटेंस दिया गया, आई राइट अ लेटर। अब इसकी हिंदी क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यही तो हिंदी है, आई राइट अ लेटर। देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या बोला जा रहा है, तो वो अभी पैशन रखें, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, एक्टिव आपको ये समझ में आ गया कि कोई एक सेंटेंस है, जैसे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मतलब काम हो रहा है, एक्टिव है। ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अभी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये काम हो रहा है, एक्टिव है। ठीक है, अब पैसिव वाइज क्या होती है वो देखते हैं। A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something someone। अब इसका क्या मतलब है कि ये देखिए, हिंदी क्या मतलब है इसका, किसी वर्ब को पैसिव वाइज में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे क्या है, जैसे में फॉर एग्जाम्पल है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये हिंदी देखो क्या है इसकी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। देखो आप ये वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखो, आई राइट अ लेटर, यही बात लिखी गई है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। और इसी को पैसिव में क्या लिखा गया है, अ लेटर इज रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, यानी पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। बात तो एक ही है ना, मैं पत्र लिखता हूँ और पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, बात एक ही है ना। कान को पकड़ना है, चाहे इस तरफ से पकड़ो या उस तरफ से पकड़ो, बात को एक ही बात है, एक बात को घुमा के बोला गया है। मैं एक पत्र लिखती हूँ या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, दोनों सेम है। इतनी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई एक्टिव पैसिव की। ठीक है, अभी ये एक्टिव पैसिव नहीं बन रहे हैं, सिर्फ इतनी बात हम समझा रहे हैं कि एक्टिव पैसिव का मतलब ये होता है कि जो बात एक्टिव में बोली गई है वही हम पैसिव में भी बोलेंगे। ठीक है, इतना आप समझिए। उसके बाद एक्टिव पैसिव वाली बात अभी आप छोड़ दीजिए वहीं पर। अब आते हैं टेंस पे पहले। तो टेंस कितने होते हैं, टेंस की पूरी वीडियो चैनल पर जा चुकी है, जिसने भी नहीं देखी हो वो जा कर के टेंस की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो टेंस कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। इतना सभी को पता होगा। ठीक है, अब सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट के भी 4 बेबी हैं, पास्ट के भी 4 बेबी हैं, और फ्यूचर के भी 4 बेबी हैं। सभी को पता है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये देखो लिखे हुए हैं, ये देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है सबसे पहले, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकेंड पास्ट टेंस आता है। तो पास्ट टेंस के भी यही पार्ट होते हैं, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लिखा होगा, बस बाकी पास्ट लिखा होगा, बाकी सेम होगा। यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर का भी यही होता है, यहाँ प्रेजेंट पास्ट की जगह यहाँ पर फ्यूचर दे दिया गया होगा। ठीक है, फ्यूचर दे देंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। ठीक है,
12 टेंस हो गए। अब एक्टिव पैसिव जब हम बनाते हैं तो टेंस के ही अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो एक्टिव और पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा। इस तरीके से टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब टोटल कितने टेंस हो गए? 12 हो गए। ठीक है, टोटल 12 टेंस हो गए। 4 पार्ट हुए ना सभी के, तीनों के, तो 12 हो गए। अब देखिए, अब एक्टिव पैसिव जब बनाते हैं तो सिर्फ 8 का ही बनाते हैं। जो 8 टेंस है ना उनका ही बनता है। और 8 टेंस कौन से हैं वो जानते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा और इसका नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पास्ट लिख देते हैं। अगर पास्ट लिख देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का भी बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का भी बनेगा, पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। ठीक, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके तीनों के नहीं बनेंगे। ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। 3 तो ये हो गए। ठीक है, और एक हो गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। तो कुल टोटल 4 ऐसे हैं जिनका पैसिवाइज नहीं बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि 12 होते हैं, 12 में से 8 का बनता है एक्टिव पैसिव और 4 का नहीं बनता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव पैसिव बनता है तो किस तरीके से बनता है, आइए वो देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले क्या आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? आपको टेंस में बताया गया है ना, टेंस की वीडियो आपने देखी है तो आपको टेंस आ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वो तो आपको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर ये सबसे पहले हम पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव सब्जेक्ट, अभी आप समझिए, अभी आप मेरी सिर्फ बात सुनिए, आपको सब समझ में आता जाएगा धीरे धीरे कि क्या लिखा हुआ है। पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं और पैसिव ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखते हैं, चलिए देखिए, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले तो अब आप ये देखिए कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव में, अभी हमने एक सेंटेंस आपको ऊपर बताया था ना, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया था। अब आप ये वाला देखिए, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज़। अब आप देखो कि ये टेंस जो है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस लगता है ना, तो देखो सिंपल सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें डू डस का यूज़ करते हैं ना, और जो एफर्मेटिव होते हैं वो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज़, ये आपको इतना आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला एक्टिव पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जो एक्टिव पार्ट एक्टिव वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अभी। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसमें हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की पहचान ये होती है कि उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है। यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज़। अब अभी हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नॉइज़ उठाते हैं। ठीक है, ए नॉइज़ को उठाते हैं। आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज़, यानी आशीष अनुराग
शोर मचाते हैं। इतना आपको ये हिंदी समझ में आ रही है ना, आशीष अनुराग शोर मचाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। अब इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, ये चीज़ समझते हैं। और वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में। तो ए नॉइज़ यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट को यहाँ से उठा के रख देंगे, अ नॉइज़। अब ये बताइए, अ नॉइज़ जो है वो प्लूरल है, अ नॉइज़ जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ये बताइए। अ नॉइज़ में हम एम लगाएंगे क्या, ये बताओ पहले, ये बताओ पहले, एम लगाएंगे क्या, ये बताओ। ये देखो एम लिखा हुआ है ना, आ नॉइज़ में एम लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो एम, आई के साथ एम लगता है ना, तो एम को आप कट कर दो। अब ये बताइए, आर लगाएंगे या इज़ लगाएंगे, ठीक है। अब आर लगाएंगे या इज़ लगाएंगे, अब ये बताओ। आ नॉइज़ जो है वो क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में हम इज़ ही लगाएंगे ना, आर तो नहीं लगा सकते। तो अब आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, आ नॉइज़, आ नॉइज़ इज़, यहाँ तक आ गया। अब क्या है, अब ये मेक्स, बीच का मेक्स फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अभी हमने क्या बताया कि जब पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो मेक्स की थर्ड फॉर्म क्या हुई, मेड, मेक्स की थर्ड फॉर्म मेड, मेड हो गई। अब बाई लगा देंगे, बाई हम सभी में लगाएंगे, ठीक है। आपको मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाई का यूज़ करना ही करना है। तो क्या हो गया, अ नॉइज़ इज़ मेड बाई, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी लास्ट में आ जाएगा। लास्ट वाला पहला कर देंगे और पहला वाला लास्ट कर देंगे, ये आपको याद रखना। अ नॉइज़ इज़ मेड बाई आशीष अनुराग। अब देखो हिंदी इसकी समझो क्या हुआ, हिंदी समझो, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज़, आशीष अनुराग शोर मचाते हैं। अ नॉइज़ इज़ मेड बाई आशीष अनुराग, शोर मचाया जाता है आशीष अनुराग के द्वारा। दोनों की हिंदी जो है वो सेम हुई ना, यानी जिस सेंटेंस, ये जो हमारा सेंटेंस है वो तो चेंज नहीं हुआ ना, बस मेथड चेंज हो गया, ठीक है। अभी आप वो आप देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट, यानी अभी क्या बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बताया था ना। तो हम इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, स्वीट्स, ये स्वीट्स लिखा है ना, तो हम स्वीट्स लिख देंगे। अब स्वीट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल में हम एम तो नहीं लगा सकते, ठीक है, आई के साथ एम लगता है। और इज़ भी नहीं लगा सकते, इज़ सिंगुलर में लगेगा, तो ये प्लूरल है इसलिए हम आर लगा देंगे, स्वीट्स आर। अब ये लाइक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए अब आपकी जो, आपको जो ये वर्ब है ना, ये वर्ब आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी ना, जब इतना इजी कॉन्सेप्ट कर दिया है तो कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाइए, यानी वर्ब आप ध्यान रखिए, वर्ब को आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो आप लर्न कर लीजिए। और टेंस, आप टेंस भी आप ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन से टेंस में किस तरीके से हम टेंस पहचानेंगे। इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप वीडियो देख लीजिए, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, ठीक है। तो वो आप वीडियो देखिए, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा टेंस। क्योंकि देखो टेंस तो ग्रामर का राजा होता है, अगर राजा से हम लोग बना के नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। तो राजा से हम लोगों को बना के रखना है ना, तभी तो सब कुछ हो पाएगा। तो टेंस आपको बहुत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का, इसलिए टेंस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए, एनीवे, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, अब क्या है, स्वीट्स को हम यहाँ रखेंगे, स्वीट्स आर, इतना आपको समझ में आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लाइक्ड, अब बताया था ना हमने, लाइक्ड के बाद यानी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का यूज़ करेंगे तुरंत, बाई। अब ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, चिल्ड्रन। तो अब इसकी हिंदी देखो क्या हो गया, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को पसंद है स्वीट्स, ठीक है, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है। अब ये क्या है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन, मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं बच्चों के द्वारा। दोनों की जो हिंदी है ना वो सेम ही है, ठीक है, सेम बात है, बात बिल्कुल सेम रखी गई है, बात को इधर उधर नहीं किया गया है, बस उसका मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है बस। तो यही एक्टिव पैसिव होता है बस, और बाकी कुछ नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट, बॉयज़ लव एनिमल्स, बॉयज़ लव एनिमल्स। अब क्या है, एनिमल्स को उठाइए यहाँ से, इसको ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और हम सब्जेक्ट में मिला देंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह बैठा देंगे। तो सब्जेक्ट की जगह बैठाया तो ये एनिमल्स जो सब्जेक्ट बना तो वो क्या बन गया, प्लूरल है। तो अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए हम आर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स आर। अब लव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
लव्ड, उसके बाद तुरंत बाई लगा देंगे, उसके बाद हम इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, बॉयज़। हो गया ना, बॉयज़ लव एनिमल्स। जानवरों को लड़कों के द्वारा प्यार किया जाता है। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो। समझ में आ गया ना, एक्टिव में और पैसिव में सेम ही बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अजीत डज़ नॉट हेल्प मी, अजीत डज़ नॉट हेल्प मी, अजीत मेरी हेल्प नहीं करता है, अजीत मेरी हेल्प नहीं करता है। अब देखो मी को उठा करके सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। अब मी का तो हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये आई में चेंज हो जाएगा। ये केस होते हैं, ये केस तो अब इसका क्या हो जाएगा, अजीत ने मेरी कोई मदद नहीं करी। बात तो सेम हो गई ना, सेम हो गई। आ गया समझ, क्योंकि इसमें इज एम आर लगाया हुआ है। अगर इज एम आर आए, ये आपको एक पहचान बता दें इंडेफिनिट टेंस की, जब पैसिव बनाते हैं इज एम आर आएगा, उसमें इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस वो पकड़ लेना आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है पैसिव, ठीक है, ये पहचान होती है। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान आप ऐसे जान जाना कि इसमें इज एम आर होगा प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती ही पैसिव में, और ये आई एन जी बीइंग लगा होगा, बी ई आई एन जी बीइंग लगा होगा। देखो आई एन जी तो होता ही है, बीइंग लगा होगा। बस चलो बनाते हैं इसको, किस तरीके से बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब इसका पैसिव क्या बनाएंगे, देखिए मेथड सबका सेम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है जब पैसिव बनाएंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो चलो ए लेटर स्टार्ट करते हैं अ लेटर से। तो अ लेटर, अब ये बताओ अ लेटर क्या है, यहाँ पे क्या एम लगा देंगे, नहीं ना, क्योंकि आई नहीं लिखा हुआ है। आर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि जो अ लेटर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इज़ लगाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। इसके साथ में क्या बताया था, इसके साथ में ये बताया कि इज़ हो चाहे एम हो चाहे आर हो, कुछ भी लगे हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम बीइंग जरूर लगा देंगे, उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे, ध्यान रखना। अ लेटर इज़ बीइंग, इतना भी आपको समझ में आ गया। अब राइटिंग को हम रिटन में चेंज करेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, अब ये बाई लगा देंगे, यहाँ पर तुरंत बाई लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ही के साथ ही को ही नहीं लिखेंगे। जब ही जो सब्जेक्ट है, अभी हमने बताया ना, जब सब्जेक्ट ही होगा तो उसको हम हिम में चेंज करेंगे, ही को हिम में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पर हिम लिखा होगा और अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट इसका बनाएंगे, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट लेके आएंगे तो इसको हिम नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, इसको हिम नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको हम ही लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को हम ही, हिम अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो ही लिखना पड़ेगा, ही, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पर हिम लिख देंगे, अगर ये ही है सब्जेक्ट में और उसको ही को सब्जेक्ट, ही को ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम लगा देंगे, हिम, ओके। आ गया यहाँ तक। तो क्या हो गया, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, वह एक पत्र लिख रहा है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। बात सेम ही है, वह एक पत्र लिखता है, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। बात एक ही हो गई, सेम हो गई, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया पैसिव बनाने में, बस इतना ही है। ये भी बहुत सिंपल सा है ना, आ गया होगा। सेकंड क्या है, रीना इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना एक गाना गा रही है, रीना एक गाना गा रही है। अब देखो यहाँ पर आपको ये आईएनजी लगा हुआ है, रीना एक गाना गा रही है, इससे समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और इस भी लगा हुआ है। अब इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, फिर से यहाँ पर ये लिख देंगे अ सॉन्ग, स्टार्ट करेंगे अ सॉन्ग से। अ सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, इसके साथ हम बीइंग लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। ऐसे पहचान जाता ना, इसमें आईएनजी लगा होता है तो हम इसमें भी आईएनजी लगा देंगे, बस इतना समझ लेना। अब सिंग का क्या होगा, थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, बाई तुरंत लगा देंगे और ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, हो गया बस। रीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना एक गाना गा रही है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय रीना, एक गाना गाया जा रहा है रीना के द्वारा। और फ्लावर्स, वो दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, वे फ्लावर्स नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं। अब क्या है,
द फ्लावर्स, सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे, तुरंत हम नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद तुरंत बीइंग लगा देंगे। ठीक है, नॉट देखो हेल्पिंग, जिस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं ना उसी तरीके से है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगती है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, बस बीइंग लगा देंगे। अब पिकिंग है, पिक है, तो पिक का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड, बाई लगा देंगे। अब देखो अभी बताया था ना कि दे का जब सब्जेक्ट यहाँ पर दे होगा तो जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा, और अगर ये देम को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। अगर देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा, और दे को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा। हो गया, तो हम दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे देम, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आई एम ड्राइंग द पिक्चर, मैं ड्राइंग कर रही हूँ एक चित्र को, मैं एक चित्र बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करती है द पिक्चर से स्टार्ट करेंगे, द पिक्चर। अब द पिक्चर जो है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर द पिक्चर इज़, सिंगुलर में इज़ लगाते हैं, इसके साथ तुरंत हम बीइंग का यूज़ कर देंगे, ड्राइंग की ड्रॉन हो जाएगी और तुरंत बाई लगा देंगे, आई को चेंज कर देंगे मी में। जब आई सब्जेक्ट के रूप में हो और उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो तुरंत हम उसका आई का मी कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था ना, फिर से बता देते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। सब्जेक्ट जब बी होगा, जब सब्जेक्ट वी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। जब सब्जेक्ट यू होगा तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। जब सब्जेक्ट ही होगा तो उसका हिम हो जाएगा। जब सब्जेक्ट शी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। जब सब्जेक्ट दे होगा तो उसका ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट इट हो तो उसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। फिर से बता दिया, देखो जिसने ना सुना हो वो फिर से सुन लें। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं एक और एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। अब इसका पैसिव बनाते हैं। द मैच से स्टार्ट करते हैं। द मैच, मैच क्या है, सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज के साथ तुरंत बीइंग लगा देंगे। जब आईएनजी वाले हों बस तुरंत पकड़ लो, इसमें बीइंग जरूर लगाना है। द मैच इज बीइंग, अब वॉच, वॉच का वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड के बाद तुरंत क्या बताया, बाई लगाना, बाई के बाद ये यहाँ पर ये लास्ट आ जाएगा द स्टूडेंट्स। क्या हो गया, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, सभी द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, मैच देख रहे हैं, तो द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स, मैच देखा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। आ गया समझ में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी बच्चे को नहीं रहा होगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए 3 ही बनने हैं इसके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रेजेंट के 3 बनने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस 2 हो गए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट बचा है बस। पास्ट का भी नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लेके आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, बस। क्योंकि लास्ट वाला जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस ना प्रेजेंट का बनता है ना पास्ट का बनेगा, ठीक है, और ना ही फ्यूचर का बनेगा। ओके, आपको समझ में आ गया? और फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा। तो 4 ये हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव होती है, हैज़ हैव होती है। बस इसमें क्या करना है, बीन लगा देना है, हैज़ हैव की बीन बजा देनी है, इतना आपको ध्यान रखना है कि हैज़ हैव अगर लगा है जब उसका पैसिव बनाएंगे तो बीन लगा देंगे उसमें, ठीक है, बीन बजा देंगे उसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस। बाकी कुछ भी नहीं करना। अगर आपको सर्च करने के लिए आ जाए कि 4 ऑप्शन दिए जाएं कि इसमें से सर्च करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा है, अगर हैज़ हैव लगा हुआ है तो हैज़ हैव के साथ में बीन भी लगा देना, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ऐसे आप पहचान जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव लगता है ना, अब उसमें बीन लगना है। कंटिन्यूअस में क्या आपको पहचानना है, कुछ नहीं पहचानना है, उसमें आईएनजी लगता है, आईएनजी के साथ में जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें आप बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग। बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस। डेट्स इट, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा बकबक नहीं करते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसिव सब्जेक्ट, हैज़ हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर होते जाएंगे पॉइंट। नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर, नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर, क्या है, नूतन ने यह लेटर लिखा है, नूतन ने यह लेटर लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करिए,
दिस लेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस लेटर से हम लोग यहाँ स्टार्ट किया। अब ये बताओ हैज़ और हैज़ हैव कब लगता है? जब सिंगुलर होता है तो हैज़ लगाते हैं, जब प्लूरल होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। तो दिस लेटर क्या है? सिंगुलर है तो हम हैज़ लगा देंगे। और हैज़ हैव, चाहे हैज़ लगाएं चाहे हैव लगाएं, बीन जरूर लगाना है, बीन जरूर बजा देनी है उसकी, ठीक है। दिस लेटर हैज़ बीन अब रिटन को देखो, इसमें सबसे अच्छी क्या बात है पता है कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है, ठीक है। और जब पैसिव बनाते हैं सारे पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। इसमें वो लगी लगाई होगी, हमें याद भी नहीं करना है, और एज इट इज़ उतार देनी है, जो भी होगी बस उसको हमें वही। मैं बोर्ड बहुत गंदा करती हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं, जो भी लिखी हुई है ना तो ये वहाँ पर एज इट इज़ उतार देंगे, बाई का यूज़ कर देंगे और ये नूतन को यहाँ लेके आ जाएंगे, बस हो गया। तो क्या हो गया? नूतन हैज़ रिटन दिस लेटर, पैसिव क्या बनेगा? दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय नूतन। आ गया ना आपको समझ में? आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा बच्चों को। नेक्स्ट क्या है? ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट, उसने प्लेट धोए हैं, उसने प्लेट धोए हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं प्लेट्स को हम, द प्लेट्स, यहाँ पर द प्लेट्स को लेके आते हैं। जो प्लेट्स है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पर हैव का यूज़ कर दिया, तुरंत उसकी बीन बजा दी। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड का वॉश्ड कर दिया, ये ज़्यादा इजी लग रहा है ना, वॉश्ड सेम उतार दिया, तुरंत बाई लगा दिया। और ही का बताया है ना कि ही को जब सब्जेक्ट ही हो तो उसको ऑब्जेक्ट में जब लेके आएंगे तो उसका हिम कर देंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ओके, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बन गया द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, उसके द्वारा प्लेट्स धुले गए हैं, ठीक है, उसके द्वारा धुले गए हैं। तो बात सेम होनी। टोल्ड अ लाई, नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड अ लाई। अब इसको चलो बनाते हैं। तो अ लाई को हम स्टार्ट करते हैं अ लाई से, अ लाई स्टार्ट कर दिया। अ लाई जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम हैज़ लगाएंगे, तुरंत बीन लगा देंगे। टोल्ड का हम टोल्ड ही उतार देंगे, तुरंत बाई लगा देंगे। और आई को ऑब्जेक्ट में बना देंगे मी, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। अभी बता चुके हैं, आप बार बार बताएंगे नहीं, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्या हो गया? अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हिम। क्लियर? नेक्स्ट, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। नेक्स्ट क्या है? दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, उन्होंने सभी टेलीफोन तार काट दिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑल टेलीफोन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वायर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। तो ऑल टेलीफोन वायर, सभी मतलब एक वो स्टार्ट करो, एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर उठाना है, ठीक है। तो वायर तो हमारा सब्जेक्ट, तार सिर्फ सिंगल तार नहीं है, टेलीफोन का तार है ना, सभी टेलीफोन के तार है ना। तो सभी टेलीफोन के तारों को उठाएंगे ना, अगर सिर्फ तार को उठा लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। सभी टेलीफोन तार को उठा करके यहाँ रख देंगे। अब ये हमारा क्या है? ऑल टेलीफोन्स वायर्स। अब ये क्या है? वायर्स हैं, यानी प्लूरल है। तो यहाँ पर हैव बीन लगा देंगे, हैव लगाना ही है, बीन लगा देंगे, कट का हम कट ही लिख देंगे। हो गया? हो गया ना? नेक्स्ट क्या है? तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर ने बॉल्स फेंकी है, ठीक है। अब स्टार्ट करिए द बॉल्स से, द बॉल्स। अब ये प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, बीन लगा देंगे, थ्रोन का हम थ्रोन उतार देंगे ऐसे ही एज इट इज़, बाई तुरंत लगा देंगे और ये तेंदुलकर को यहाँ ले आएंगे। हो गया, द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर के द्वारा बॉल्स फेंकी गई हैं, ठीक है। तो पार्ट ऐसा यहाँ पर बचा नहीं होगा। इंडेफिनेट भी बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, कंटिन्यूअस भी बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझा दिया है। प्रेजेंट का जो पैसिव एक्टिव पैसिव है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बनता नहीं है, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे पास्ट का, पास्ट इंडेफिनेट बताएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बताएंगे और पास्ट परफेक्ट बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। बार बार हम बात को इसलिए रिपीट करते हैं कि बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाए कि कौन से टेंस बनते हैं और कौन से एक्टिव पैसिव के टेंस नहीं बनते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।